आइए हमारे साथ मौजूद है कामिनी जी गुर्जर, जिला परिषद सदस्य। तो मैम आप बताइए, चुनावी माहौल आ रहा है तो आप भी कहीं दावेदारी पेश करने की इच्छा रखते हैं क्या? बिल्कुल, मैंने मावली विधानसभा से दावेदारी रखी है और चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी से उम्मीद रखती हूँ कि मुझे मौका मिलेगा और मैं अच्छे से काम कर कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने का काम करूँगी। आप कांग्रेस पार्टी में कितने वर्षों से आप कार्य कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं? मैं बचपन से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। कॉलेज में भी मैंने सांस्कृतिक सचिव का चुनाव लड़ा हुआ है एमएसए के समय से, और जब से मैं सक्रिय रूप से मेरे नाना जी और सब पार्षद रहे हुए, सब राजनीति से जुड़े हुए पूरा परिवार, और मैं पार्टी की हमेशा सेवा करती हूँ सक्रिय रूप से। पूरा उदयपुर जानता है सबसे ज़्यादा पार्टी का काम मैं ही करती हूँ, महिलाओं में सबसे। वास्तव में महिलाओं में कामिनी गुर्जर बहुत ही जाना पहचाना नाम है। अभी सीएम साहब आए थे अशोक गहलोत, उस दौरान भी आप उनसे मिले, कुछ आपसे आश्वासन दिया था? बिल्कुल, गहलोत साहब को मैंने मावली से आवेदन दिया था, बायोडाटा मेरा, तो साहब ने कहा कहाँ से, मावली से। मैं कहा साहब, फिर उन्होंने अच्छे से बायोडाटा वापस देखा और फिर लिया। देखिए, बहुत ही बड़ी बात है, एक सीएम कहता है माहौली से दावेदारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात उनके नोटिस में ऑलरेडी है। तो आपको महिला शक्ति भी है, गुर्जर समाज का बाहुल्य है क्या माहौली सीट पर? आज़ादी से आज तक न तो वहाँ पर किसी महिला को टिकट दिया गया, गुर्जर समाज को भी वहाँ टिकट नहीं दिया गया। उदयपुर संभाग के अंदर से मात्र एक राजेंद्र विदुड़ी चुनाव लड़ते हैं, जो यहाँ के नहीं है, स्थानीय नहीं है। वो जो वहाँ दिल्ली से आकर यहाँ बेगू से चुनाव लड़ते हैं और हमारा हक मारा जा रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ स्थानीय लोगों को टिकट दिया जाए। हम सब इतने सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो यहाँ के स्थानीय, हम मावली में रहते हुए हमको टिकट नहीं मिलता है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हम समाज से जुड़े हुए हैं, समाज पूरा हमसे भी अपेक्षा रखता है कि हम समाज को आगे बढ़ाएं, समाज का सहयोग करें। सभी 36 कौम को हम साथ लेकर चलते हैं हमेशा, लेकिन जब पार्टी में गुर्जर समाज का टिकट का नाम आता है तो हमारा हक राजेंद्र विदुड़ी आकर यहाँ से ले लेते हैं। तो ये एक बहुत दुर्भाग्य है कि हम लोग उनका विरोध करते हैं। आइए, जहाँ तक नाम आता भीलवाड़ा का, अभी एक पट्टी कांड हुआ था, उसमें एक नाबालिग बालिका के साथ रेप करके उसको जला दिया जाता है, उसमें भी आपका रोल रहा, साथ मैंने सोशल मीडिया पर कहीं देखा है। बिल्कुल, मैं 3 दिन तक वहीं रही हूँ भीलवाड़ा के अंदर। पूरा धीरज गुर्जर के माध्यम से वहाँ समझौता हुआ, हम सब पूरी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा वहीं की, 2.5 लाख हमने उस बच्ची को गुर्जर महासभा ने सहयोग भी कराया और उसका अंतिम संस्कार वगैरह सब करा के उसके बाद हम उदयपुर आए। सभी गुर्जर महासभा के पदाधिकारी वहीं थे। गुर्जर समाज महिला महासभा की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और कई पदों पर पार्टी पे मैंने काम किया। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हूँ, 6 साल तक प्रदेश महासचिव रही हूँ, 3 साल, और अभी ओबीसी की स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। अभी पंचायत राज संगठन के जिलाध्यक्ष भी हूँ उदयपुर से। तो पार्टी के लिए मैं पूरी कई मैंने सेवाएँ दी हैं और मेरा अपना पूरा समय पार्टी के लिए ज़्यादा रहता है। बहुत बड़ी बात है, एक महिला शक्ति है और वास्तव में गुर्जर समाज को अभी तक टिकट नहीं मिला। अभी आप जो जिला परिषद सदस्य बने हैं उसके बारे में बताएं। गोकुंदा वार्ड नंबर 2 से भी जिला परिषद सदस्य हूँ। 1992 वोट से, अच्छे वोटों से मैं वहाँ पर जीती हूँ। वहाँ के सभी लोग मेरे इतने अच्छे घर परिवार जैसे हैं, जो मेरे हमेशा सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। मैं भी उनको अपने परिवार के जैसे मानती हूँ और हमेशा उनके हर उसमें मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। और इसी तरह से मैं चाहती हूँ मावली मेरा परिवार और मावली के लोग हम सब मिलकर मावली के अच्छे से विकास करें। हनुमान प्रभाकर जी के बाद ऐसा कोई वहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिला है जो मावली का विकास कर सके। जैसे नाथद्वारा में डॉक्टर सीपी जोशी जी चुनाव लड़ते हैं, एक विजन के साथ चुनाव लड़ते हैं, विजन से उन्होंने काम भी किया है, नाथद्वारा का विकास हुआ है। तो इस तरीके से अच्छे पढ़े लिखे कैंडिडेट की मावली में ज़रूरत है, जो वहाँ मावली का अच्छे से विकास कर सके। और महिला अगर आती है तो बहुत अच्छे से काम होगा। मावली में कई समस्या हैं, पानी की समस्या है, इस तरीके से वहाँ डैम वगैरह होना चाहिए, जो एक विकास वहाँ नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहती हूँ कि बनने के बाद मावली का एक अच्छे से विकास करें हम। मावली एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन वहाँ विकास की काफ़ी कमी रहती है, क्योंकि वहाँ सही विजन और पढ़ा लिखा व्यक्ति जब तक नहीं आएगा, सही कैंडिडेट नहीं आएगा, वहाँ चुनाव भी नहीं जीत सकते। और आपस में हम मिलजुल चुनाव लड़कर मैं मावली को एक बहुत अच्छे नाथद्वारा के जैसा वहाँ खड़ा करना चाहती हूँ कि अच्छा वहाँ विकास कार्य हो सके। वास्तव में राजनीतिक विजन बहुत बड़ा, आगे आपका भविष्य में क्या आपकी सोच है, आप कैसे क्या अपने चुनाव क्षेत्र का आप कैसे क्या उसका विकास करना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छा विजन लेके चल रहे हैं। आप जिला परिषद सदस्य हैं और आगे मावली के विकास की प्रबल संभावना रखते हैं, उसके लिए बहुत कुछ कर गुजरने को तैयार है। हम आपको मेरा एक सेवा का उद्देश्य है जीवन में, बस मैं सेवा ही करना चाहती हूँ। मेरी एक गुड़िया है, वो नेशनल खिलाड़ी है, पढ़े लिख के वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हुई है, LLB कर रही है। अभी घर की मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है नहीं, हस्बैंड और सासू जी, छोटा सा हमारा परिवार है। बेटा था जो ये पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से आज मैं उसको खो चुकी हूँ।
तो मेरा मेन मकसद ही अब ये है कि मैं सेवा करूँ बस। चलो, हमने आपकी दुखती रग को छेड़ दी। अब ये पूछना चाहें, ऐसा क्या हुआ था आपके बेटे के साथ पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से आप खो चुके हैं? समय देती तो शायद वो ऐसा नहीं होता, पार्टी को ज़्यादा समय दिया मैंने। वास्तव में इनके का एक पुत्र था, अभी एक गुड़िया है। पार्टी को समय देने के चक्कर उसको समय नहीं दे पाए। वो जो भी वो करता ऊपर वाला, वो ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन हम आपको शुभकामनाएं देते हैं हमारे चैनल की तरफ से। आप चुनाव लड़ें, MLA बने और मावली की सेवा करें। धन्यवाद।